बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल करम से, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी सा एक पुलाव बनाने जा रही हूँ। तो मैंने ये 1 कप ऑयल का लिया है और मैंने इसमें बेबीज़ पटाटोस डाल दिए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का था, इसको मैंने दरमियान से कट कर लिया है। ठीक है, तो आपके पास छोटे साइज़ के हों तो आप छोटे छोटे डाल दें, अगर बड़े साइज़ का है तो उसके 2 से 3 पीस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो इससे हम अच्छे तरीके से इसी स्टेप में हम इसे फ्राई करेंगे। ठीक है, कि मसलन हमने पहले इसे फ्राई करना है। ठीक है, तो निकालना नहीं है, फ्राई करके सिर्फ हमने इसे फ्राई करते जाना है, साथ ही साथ दूसरी चीज़ें ऐड करती जानी है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छे मज़े से फ्राई हो रहे हैं साथ साथ। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है एक दरमियाने साइज़ का कट किया हुआ 2 के प्याज। ठीक है, तो इसे हम अब अच्छे तरीके से भून लेते हैं। सिर्फ हमने इसे थोड़ा सा नरम करना है, डार्क ब्राउन कलर नहीं लाना, क्योंकि मेरे पुलाव का जो कलर है वो हमने इतना गहरा नहीं करना। ठीक है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी है। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को मैंने धो के 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्च थी, 1 अदद लहसुन का उसका अदरक का टुकड़ा था 1 इंच का, और 7 से 8 जवे थे लहसुन के। ठीक है, तो ये 1 चम्मच बड़े वाला बन गया है लहसुन इनका पेस्ट। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से इसमें भून लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ा आएगा बच्चों को भी खाने में और बड़ों को भी। अफ्तारी में दस्तरखान की रौनक बन जाएगी। ठीक है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हल्का सा ब्राउन कलर आ गया आलूओं का, तो हमने इन्हें भूनते हुए ही पका लेना है। ठीक है, तो अब हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद इसके अंदर 2 मज़ेदार से टमाटर डाल देंगे। बहुत ही मज़ा देंगे ये टमाटर, हमें हमारे पुलाव को 4 चाँद लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमने इसे डाल दिया है, तो इसके ऊपर हम ढक्कन देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, क्योंकि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए। ठीक है, तो इसे ढक्कन दे के 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें 1 मिनट हो चुका है। तो अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। काफ़ी नरम हो चुके हैं टमाटर मेरे। तो ये देखें, अब मैं इनके अंदर कुछ स्पाइसेस डालूँगी। कोई मैंने ज़्यादा नहीं डालने, कोई बाज़ार का मसाला मसलन बिरयानी मसाला ये वो ऐसी कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी। जस्ट मैंने सुरख मिर्च ऐड करनी है, नमक ऐड करना है और ज़ीरा पाउडर, और मैंने उसका गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। ठीक है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करनी। काली मिर्च का पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर सबसे पहले ऐड करूँगी सुरख मिर्च। ठीक है, सुरख मिर्च जो है वो अपने आप टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं, तो मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च का ऐड किया है। ठीक है, तो आप इसमें ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, 2 चुटकी मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, और इसके बाद ये गरम मसाला पाउडर है, ये डाल देंगे। और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया पाउडर। ठीक है, वो भी मैंने 2 चुटकी ही ऐड किया, क्योंकि धनिया जो था वो मेरे गरम मसाले के अंदर भी ऐड किया हुआ था, इसलिए मैंने 2 चुटकी ऐड किया है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक जो है वो आप टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं, तो मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून ही नमक डाला है। ठीक है, तो अब हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से भूनने के बाद आप यहाँ पे इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 2 चम्मच पानी डालने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। तो ठीक है, 5 से 7 मिनट के लिए भूनना है, ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से भून जाए और उसकी बनाई पे जो हमारा पुलाव है वो बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये मैंने 1 जग लिया है, जग की पैमाइश से मैंने चावल लिए थे, 1 जग मैंने चावलों का लिया था, और ये मैंने 1 जग पानी का ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसमें 2 जग नहीं ऐड करूँगी, 1.5 जग ऐड करेंगे। मसलन ये आधा जग में और इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी का। ठीक है, तो पानी को हम अच्छे तरीके से उबाल आने तक पकाएंगे इसे। ठीक है, ढक्कन दे के हम इसे पका लेंगे, ताकि जो पानी है वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल जो हैं वो मैंने साबुत नहीं लिए, क्योंकि मैंने टोटा चावल लिए हैं छोटे वाले,
तो उससे भी बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, बहुत ही अच्छे जायका आता है उनका। तो वो जो ज़राफ़ा चावल होते हैं उनका वो टोटा चावल थे, तो मैंने वो वाले लिए हैं। उससे मैं आपको रेसिपी बना के दिखा रही हूँ कि टोटा चावल भी जो होते हैं वो भी बहुत अच्छा टेस्ट लाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पानी निकाला है। इस स्टेज पे आप पानी निकाल के थोड़ा सा चेक कर लें कि इसमें नमक मिर्च जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी हैं, कि मसलन टेस्ट जो है उनका बिल्कुल सही है। तो मेरा बिल्कुल ठीक था। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चावल। ठीक है, तो अब मैंने चावल डाल दिए हैं। ये पोना चावल है, मसलन टोटा चावल जो होता है उसमें पोना चावल है। तो अब मैंने इसे डाल दी है। तो अच्छे तरीके से अब इसका पानी खुश्क करेंगे। हल्के हाथों से आपने चलाना है, तेज़ हाथों से नहीं चलाना, क्योंकि इसे हमने भिगो के भी रखा हुआ था 20 मिनट पहले। ठीक है, तो अब इसका पानी खुश्क होने तक हम इसे पका लेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी खुश्क हो चुका है। तो ये स्टेज है हमारी दम लगाने की। तो अब मैं इस पर ऊपर बहुत ही प्यारे से एक अदर दरमियाने साइज़ का टमाटर कट किया हो वो लगा देंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद मैं इसके अंदर रख दूँगी 2 सब्ज़ मिर्च। ठीक है, सब्ज़ मिर्च जो है वो भी इसके टेस्ट को 4 चाँद लगा देगी। ठीक है, तो फिर हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम दे देंगे। ठीक है, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का मेरा पुलाव तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो को आप देखें। तो इस स्टेज पे मैंने ये पोना लिया है, मसलन रोटी कवर, इससे मैंने अच्छे तरीके से पानी से भिगो लिया है। ठीक है, गीला कर लिया है। तो इसके ऊपर दे के ऊपर से हम इसे ढक्कन दे देंगे और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए दम देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी मेरा पुलाव तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और आप इसे बनाएं और इंजॉय करेंगे। देखिए बहुत ही मज़े के चावल बने हैं। तो ये पोना चावल भी जो है वो भी खिला खिला सा बना है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का टेस्ट लग रहा है इनका। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।